रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आने वाले एसएससी के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा के लिए स्टडी मटेरियल जारी किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ऑनलाइन क्लासेस में जो निसाब पढ़ाया गया है उनको बच्चों के जहनों में अजबर करवाना है। ये मटेरियल 3 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू में दस्तियाब है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक हमा लिसानी डिक्शनरी भी तैयार की है। स्पीकर चीफ सेक्रेटरी महकमा तालीम चित्रा रामचंद्रन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ए श्री देवयन्ना, SERT के डायरेक्टर राधा रेड्डी और कानून काउंसिल के रुकन रघुदम रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने अमेरिका में मेडिकल रिसर्च के सबसे बड़े इदारे मेडट्रॉनिक सेंटर के एक यूनिट का हैदराबाद में इफ्तिताह किया। 1.5 लाख मुरब्बा फीट पर मुहित इस मरकज में मेडिकल टेक्नोलॉजी से वाबस्ता इंजीनियर्स और तहकीकाती कामों में मसरूफ साइंसदान काम करेंगे। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के मौके में फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी अपर्णा, हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल जनरल जोएल एफमैन, सेक्रेटरी IT जयेश रंजन वगैरह भी मौजूद थे। अफजलगंज के इलाके में टायर के गोदाम में लगी भयानक आग। अफजलगंज के इलाके में टायर के गोदाम में भयानक आग लग गई। जैसे ही पुलिस को इसकी इत्तला मिली, अफजलगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई और फौरन फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया। फायर टेंडर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। अफजलगंज पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। AMIM के कायद मिर्जा रहमत बेग, कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली जफर खान, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, डबीरपुरा कॉरपोरेटर आलमदार वाला जाही ने मुकामे हादसा पर पहुंचकर फायर अमले की मदद की और पुलिस से जल्द इसकी वजह मालूम करने की मांग की। वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कहा है कि हुकूमत ने पूरी रियासत में रोजाना 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन टीके देने का इंतजाम किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने इतराफ किया कि रियासत में कोरोना के नए केसेस का बेतहाशा इजाफा हो रहा है और ज्यादातर केसेस महाराष्ट्र से तेलंगाना में दाखिल होने वालों की वजह से फैल रहे हैं। वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल के अबतर हो जाने के बावजूद हुकूमत रियासत में कर्फ्यू या लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं रखती। उन्होंने वहां से अपील की कि वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। किलोमीटर्ల బార్డరు, అవినాభావ సంబంధాలు, చుట్టరికాలు, వచ్చిపోయేటువంటి రాకపోకలు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడి నుంచి వచ్చే దాంట్లో పెళ్లిళ్ళ కోసం వచ్చిన, ఇతర సంబంధాల రీత్యా వచ్చిన, హైదరాబాద్ లాంటి నగరం కాస్మోపాలిటన్ నగరం కాబట్టి మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి అనేక జిల్లాల ప్రజలకి, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మనకు ఆనుకొని ఉన్న జిల్లాల ప్రజలకి హైదరాబాద్ నిత్యం లక్షల సంఖ్యలో వచ్చిపోయేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా కొంత కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి। तेलंगाना वक्फ बोर्ड और IPS CEO शाहनवाज कासिम के बीच तालमेल नजर नहीं आ रहा है।
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का 4 शंबे को इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शाहनवाज कासिम गैर हाजिर रहे। वजह यह बताई गई कि उन्होंने कुछ निजी काम से छुट्टियां ले रखी है। जराये के मुताबिक ये इजलास उनकी इजाजत के बाद ही मुनक्किद किया गया था। फिर अचानक गैर हाजिर होने की वजह क्या है? वक्फ बोर्ड का अमला कामचोरी के लिए पहले से ही बदनाम है और अब शाहनवाज कासिम उस बदनाम अमले का हिस्सा बन चुके हैं क्या? या फिर शाहनवाज कासिम अपनी बाबूगिरी के दावपेंच वक्फ बोर्ड के दीगर मेंबरान को दिखा रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाल ही में वक्फ बोर्ड में डिप्टी सीईओ का नया ओहदा पैदा करते हुए मोहम्मद सफीउल्लाह की डिप्टी सीईओ की इस नई ओहदे पर तकरूरी अंजाम पाई थी ताकि कामों को आसान बनाया जा सके। मगर अपनी गैर हाजिरी पर शाहनवाज कासिम ने डिप्टी सीईओ सफीउल्लाह को भी कोई हिदायत जारी नहीं की। ऐसे में डिप्टी सीईओ की मौजूदगी का भी कोई फायदा नजर नहीं आता। ऊपर से सितम ज़रफ़ी ये है कि इस इजलास में उनके पोस्ट पर भी मेंबरान ने किया हंगामा। अब देखना ये होगा कि आने वाले 24 अप्रैल को इस इजलास में शाहनवाज कासिम और सफीउल्लाह इन मेंबरान का सामना कैसे करेंगे। आज बोर्ड मीटिंग थी। हमारे शाहनवाज कासिम जो आईपीएस ऑफिसर भी है, सीईओ भी है वक्फ बोर्ड के, उनकी वाइफ को कोरोना की वजह से जो है थोड़ा तबीयत थोड़ा ये रहने से जो है आज मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। सीईओ नहीं आए आज, उस वजह से 1 हफ्ते की लीव लिए उन्होंने। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग 24 तारीख की डेट फिक्स करें और मंडे को जो है लीगल की भी मीटिंग रखे। मेंबर्स हम लोग सब मिलके जो है लीगल ऑफिसरों को और हमारे स्टैंडिंग काउंसिलों के साथ जो है मंडे के दिन 11 बजे मीटिंग भी रखे हम लोग, ये कमिंग मंडे। और दूसरी बात ये है कि आज जो पोस्टपोन हुई मीटिंग अर्जेंट हुई, उसको जो है ना नेक्स्ट 24 को ले लेंगे। पूरे एजेंडे जो भी है, अल्लाह चाहे तो फुल फ्लैश बोर्ड मीटिंग रात के इफ्तार तक भी चली तो परवाह नहीं। 11 बजे से 24 को मीटिंग है। और दूसरी चीज़ लीगल में भी जो है ना थोड़ा और स्ट्रांग करने के हिसाब से हमारे बोर्ड मेंबर्स हम लोग सब बैठकर जो है मंडे के दिन, कमिंग मंडे के दिन मीटिंग है। सीनियर एडवोकेट्स को भी लगा के हम लोग जो है हमारे वक्फ प्रॉपर्टियों को कैसा प्रोटेक्ट करना बोल के वो भी एक मीटिंग रखे हम लोग कमिंग मंडे। उस दिन 12 तारीख है उस दिन, क्योंकि अभी 14 से रमज़ान है, 13 तारीख से। और अल्लाह चाहे तो जो है ये रमज़ान में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो जो है ना हर साल की तरह इस साल भी जो है कपड़े वगैरह जो ऐसा बांटते हो तो वो तो गवर्नमेंट हर मस्जिदों के तहत जो है ना जितने मस्जिदें हैं पूरे हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट में जैसा हर साल होता वैसा ये साल भी जो है ना तकसीम होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से। और दूसरी क्या ट्रेनिंग हुई, उनका अपडेट क्या है साहब? अब आप सडनली बोले ना, वो अपडेट तो अच्छा है, पढ़ रहे हो लोग वहां पर, मगर अभी वहां का क्या है सिचुएशन आपको पूरा डिटेल होना तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में बता देता हूँ। सर वो तो 6 महीने की ट्रेनिंग थी खाली, मगर अब साल भर के ऊपर हो गया। नहीं पूरा डिटेल दे देंगे ना आपको। और मेरी अपील है, कोरोना में कोई भी कहीं भी इंतकाल हुआ तो मुतवल्ली साहिबान से और मस्जिद कमेटी वालों से, आप लोग ग्रेवयार्ड कमेटी से, कि आप लोग हरासमेंट मत करिए। जिसके ने डेड बॉडी रहती है वो लोग परेशान रहते हैं, आप लोग फ्री जगह दीजिए और पहले दीजिए। क्योंकि यहाँ का आदमी जाके जो है ना मक्के में इंतकाल हुआ तो वहां जगह मिलती, मदीने में मिलती, तो यहाँ कैसे लोग हैं ये लोग जगह नहीं दे रहे। बराबर देना है, नहीं देंगे तो इमीडिएट आप लोग एक एप्लीकेशन दीजिए, उनके खिलाफ हम बराबर कार्रवाई करेंगे। पुलिस में भी क्रिमिनल केस बुक कराएंगे, हर चीज करेंगे, क्योंकि जगह देना ही देना है। क्योंकि कोई भी किसी का भी इंतकाल हो बराबर जगह देना। ये एरिया का नहीं है, वो एरिया का नहीं है। एरिया किसका है भाई? जमीन अल्लाह की है, वक्फ की जमीन है, समझे आप? हर एक का फरीजा है कि कहीं भी कोई भी दफना सकते। एरिया और कुछ भी नहीं है, फ्री तदफीन करना है। हाँ, तो एप्लीकेशन नहीं दिए ना कोई भी कंप्लेंट लाके, ये तो बराबर सस्पेंड करते। आने से जो है इम्पोर्टेंट बहुत थे, कैंसिलेशन के थे, ग्रेवयार्ड्स के थे, दरगाह यूसुफेन का था, कोकापेट का कैंसिलेशन का था, मिनी हज हाउस का, संगारेड्डी का था बनारस,
कुछ कैंसिलेशन के थे, कुछ बनाने के थे, कुछ डेवलपमेंट के थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में और ज्यादा ये करके काम करेंगे इंशाल्लाह। गाइडलाइंस दिए हैं गवर्नमेंट के भी, गवर्नमेंट खुद हालात देख के बात करेंगे गवर्नमेंट। इंशाल्लाह ताला हमारा तेलंगाना स्टेट सेफ है, मगर एहतियात करिए बस। बार बार मेरी गुजारिश है कि आप लोग एहतियात करिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करिए कि अल्लाह से दुआ करेंगे तो जो है ना, अल्लाह चाहे तो कोई कोरोना वायरस खरीद नहीं आ सकता आपने। अल्लाह के हाथ में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे खातिर है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करिए, ये सब मरज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। रमजान आ रहा, मैं एडवांस में आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं अवाम को जो है कि आप लोग जो है ना एहतियात से रहिए, रोजे रहकर दुआ करिए, बराबर अल्लाह ताला कबूल करेगा। और 5 टाइम की नमाज पढ़िए। अल्लाह मियाँ जो है ना, वो जबान में जो तासीर आ जाती है तो वो जो है ना, उसका कोई मिसाल नहीं है, कोई दवा काम नहीं कर सकती जो अल्लाह ताला अपनी एक दुआ कबूल हो गई बोले तो मैं मेरे भाइयों से, बहनों से, अवाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये चीज को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना पे मैं बार बार इसलिए बोलूँ कि कई लोग परेशान है महाराष्ट्र में जो है ना, कई लोग बेघर है, मतलब परेशान है, खाने को खाना नहीं है। यहाँ पर एक आदमी काम आया तो जो है 4 आदमी खाने वाले रहते घर में। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोग सेफ साइड चलिए। मेरे भाइयों से, बहनों से, पूरे आवाम से मेरी अपील है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे, कि आप लोग एहतियात करिए। क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा प्रिकॉशन ले रही, गवर्नमेंट पूरा एहतियात, पूरे मेडिसिन, हर चीज हॉस्पिटलों में सब जो है केसीआर साहब की तरफ से जो है ना सेफ साइड चलने के लिए केसीआर साहब, पूरे केटीआर साहब जो है ना पूरा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से। मगर अपन भी एहतियात करना है। अल्लाह चाहे तो जो है ना अपन एहतियात करो बस, और कोई चीज नहीं है। अल्लाह से दुआ करो, बराबर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। चार मीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने चार मीनार और मक्का मस्जिद के आसपास गैर मजाज तौर पर बंडियों को हटाने पर जोर दिया और कहा कि सिर्फ जीएसएमसी की इजाजत याफ्ता बंडी वालों को कारोबार करने की इजाजत रहेगी। उन्होंने कहा कि इलाके में बंडियों की बेहंगम और बेतरतीबी से चार मीनार की सियाहत को आने वाले हजारों अफराद और खुद मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुमताज अहमद खान ने कहा कि गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करना जीएसएमसी और ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो उनके काम में कोई मदाखलत नहीं करेंगे। चार मीनार के पास कब्जों को बर्खास्त करने में जीएसएमसी और पुलिस अमले की नाकामी पर खुद मुमताज खान बंडियों को हटाते हुए नजर आए। साहब बल्दिया की जानिब से जिसको परमिशन दिए गए बंडियों को, वो बंडियां सिर्फ यहाँ पर खड़े रहना है, तो बल्दिया की जिम्मेदारी है और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि तमाम बंडियां जो है उनको हटाना। मुझे खुद भी एतराज़ है जो बेचारे टूरिस्ट आते देखने के लिए, उनके साथ बदतमीजी की जाती, उनके साथ बेहुदेपने की बात की जाती, जिससे टूरिस्ट को काफ़ी शिकायत है। मैं एक मरतबा इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर साहब से ये बात किया तो उन्होंने भी कह रहे थे कि वाकई में टूरिस्टों को बड़ी शिकायत है, टूरिस्ट भी काफ़ी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हमारे को। बराबर फिर एक मरतबा ट्रैफिक पुलिस से वायदा कर, उनसे बात करके जो गैर ज़रूरी जो खड़े हुए हैं लगा के, ये बिल्कुल मुनापली है, गुंडागर्दी है, यहाँ पे गुंडों का राज है। इंशाअल्लाह ताला चीज़ ख़त्म करेंगे। बल्दिया की जानिब से जिसको खड़े रहने का टोकन दिया गया वो लोग खड़े रहिए, कारोबार करिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गरीब लोग कारोबार नहीं करना, गरीब लोग करना, मगर गरीबों की आड़ के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे को जहाँ तक के मालूमात है, एक एक आदमी के 50-50 थैले, 50-50 रिंगा हैं। ये मुनापली है, ये गुंडागर्दी है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारे कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सदर मतमदीन सारे मिलकर ये गुंडागर्दी को ख़त्म करके बिल्कुल एक सिस्टमेटिक लोगों को आने जाने के लिए रास्ता फराहम करेंगे। दरसगाह जामिया निज़ामिया के फारूक तहसील तलबा की तंजीम उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन ने नरसिंगा सरस्वती की जानिब से तौहीन रिसालत पर शदीद गम गुस्से का इज़हार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना हाफिज सैयद तौफीकुल्लाह हुसैनी बुखारी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद याफी नक्शबंदी ने कहा कि मुसलमान किसी भी मजहब के पेशवाओं को बुरा भला नहीं कहते, चुनांचे दूसरे मजहब के मानने वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ऑर्गेनाइजेशन ने नरसिंगा सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। इस मौके पर मुफ्ती मिर्जा शफीउल्लाह बेग, मौलाना फिरोज नक्शबंदी और मौलाना शेख जायद हुसैन भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अहम हसास मौज़ू के ऊपर हम अपने ख़यालात, जज्बात, गम व गुस्से का इजहार करने के लिए ये
इस पेज से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अभी हिंदुस्तान में जिस तरीक़े से नबी रहमत पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी का मामला सामने आया है, उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद दक्कन इस पर अपना सख्त एहतजाज दर्ज करती है और हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है ऐसे जितने भी अनासिर हैं जो मज़ाहिब इस्लाम हो या किसी भी मज़हब के पेशवाओं की शान में अगर वो अंगुश्तुमाई करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिलखुसूस कुरान मजीद की तालीमात हमें ये सिखाती है कि हम किसी मज़हब के पेशवाओं को बुरा ना कहें, लिहाजा हम इस्लाम पर अमल करते हुए हम किसी मज़हब के पेशवाओं को हम बुरा भला नहीं कहते और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे दिगर बरदरान वतन भी, हमारे दिगर गैर मुस्लिम भाई भी ये इस मौके पर कौम मुस्लिम के इस गम व गुस्से के इजहार के मौके पर वो भी अपने जज्बात का इजहार करते हुए ऐसे अनासिर जो हिंदू मुस्लिम की तफरीक़ का जो काम करने जा रहे हैं उनकी साजिशों को वो नाकाम और नामुराद बनाएंगे। मैं इस मौके पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लोग इस्लाम पर और रसूल इस्लाम पर उंगलियाँ उठा रहे हैं, तो मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारी दक्कन की सरज़मीन पर एक मशहूर व मारूफ़ गैर मुस्लिम जो है एक हुक्मरान गुज़रे हैं, मीर उस्मान अली ख़ां के ज़माने में उनका नाम है महाराजा सर किशन प्रसाद। तो महाराजा किशन प्रसाद ने बावजूद ये कि हिंदू होने के, ये मुस्लिम हुकूमत के वज़ीर आज़म होने के बावजूद इन्होंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान में बेइंतहा अक़ीदत मोहब्बत का इज़हार फरमाया और एक ज़ख़ीम किताब लिखी हदिया शाद के नाम से। तो वो मैं इन गुस्ताखियों का जवाब अपने अंदाज़ के अलावा महाराजा किशन प्रसाद के उन अशार के ज़रिए से मैं वो जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि बुलवाए मुझे शाद जो सुल्तान मदीना, बुलवाए मुझे शाद जो सुल्तान मदीना, जाते ही मैं हो जाऊँगा क़ुरबान मदीना। ये है रसूल इस्लाम अलैहिस्सलाम का उसवा, ये है नबी इस्लाम का किरदार कि जिन्होंने इंसाफ की नज़रों से नबी रहमत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखा, हुजूर के मुक़द्दस किरदार को देखा। हर इंसान ने और हर वो इंसान जो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, इंसाफ की नज़र से अगर उसने रसूल इस्लाम के मुक़द्दस किरदार को पढ़ा तो वो उसके दिल में यही ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं रसूल आज़म पर क़ुरबान हो जाऊँ। वो आगे कहते हैं कि वो घर है खुदा का तो ये महबूब खुदा है, वो घर है खुदा का तो ये महबूब खुदा है, काबे से भी आला न हो क्यों शान मदीना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आप देखिएगा कि हमारे मुल्क में ऐसे भी शख्सियात गुजरे हैं बावजूद हिंदू होने के, बावजूद दूसरे मज़हब के मानने वालों के, ऐसी मिसालें मिलती हैं जो हुजूर की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों का जो है इजहार कर रहे हैं। उन्हीं में एक और शायर हैं, आखिरी मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, महिंदर सिंह बेदी इनका नाम है। ये इस अंदाज़ से जो है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। हम किसी दीन से हो साहिब किरदार तो हैं, हम किसी दीन से तो हो साहिब किरदार तो हैं, जैसे भी हैं सना खान शह अबरार तो हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी है सना खान शह अबरार तो है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं है, इश्क हो जाए किसी से चारा तो नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं है। ये महिंदर सिंह बेदी के अक़ीदत और उनकी मोहब्बतों का इजहार था। तो हम ये समझते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ीम तरीन हस्ती है कि जिनको समझने के लिए आँखों में भी पाकीज़गी होनी चाहिए, जहनों में भी, फ़िक्र में भी, और हर एतबार से अगर इंसाफ का पहलू अगर उस आदमी के अंदर अगर मौजूद होगा तो यकीनन फिर वो भी जो है बेसाख्ता ज़ुबान से यूँ कह उठेगा कि रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह रमज़ान मुबारक की आमद से कबल तारीख़ मक्का मस्जिद में बैतुल खलाओं और वज़ू खानों के बशमूल जारी तामीरात काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मजलिस असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने चारशंबे को GHMC, मक़ाम बरक़ी और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा मक्का मस्जिद का दौरा किया
और वहां जारी कामों का बयान किया। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के पेश नजर साहिबान वगैरह की तनसीब का काम भी बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुमताज अहमद खान ने अवाम से अपील की कि वो कोविड-19 की नई वबा के चलते तमाम तर एहतियाती इकदाम करें। मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ समाजी फासला बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल खदीर सिद्दीकी भी उनके हमरा थे। अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि माह रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुका है, मक्का मस्जिद में जो हाउस का काम है और टॉयलेट्स का काम है, जो काम हो रहा है तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका है। आज हम तमाम बल्दिया के अहदेदार, डिप्टी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वाटर वर्क्स के और इलेक्ट्रिकल के बल्दिया के तमाम अहदेदारों के साथ हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन, हमारे गौस भाई जो कारपोरेटर हैं इलेक्शन के सिलसिले में बिदर गए हुए हैं, वो नहीं आ सके, उनके फर्जंद भी मेरे साथ हैं। हम सारे के सारे मिलकर यहाँ पर मक्का मस्जिद का दौरा किए और जो काम बाकी हैं वो काम जल्द से जल्द करवाने के लिए मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदार अहदेदारों को कहा गया। इंशाअल्लाह ताला रात दिन में करके 2-3 दिन में मुकम्मल करने का वायदा किए। मैं फिर हमें एक बार फिर आकर 1-2 दिन के अंदर फिर दोबारा यहाँ पर तफसीली दौरा करके तमाम काम मुकम्मल करवाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मक्का मस्जिद के शेड का मसला है, शेड का काम और मेंटेनेंस का काम सैंक्शन हो चुका। मैं अभी जोनल कमिश्नर साहब से बात किया, वो फाइनेंस का जो ऑफिसर हैं मैं उनसे भी बात किया, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द मंजूर होंगे और शेड का काम शुरू हो जाएगा। मेरी तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, आप खुसूस कर और फिर ये जो बीमारी की वबा फैल रही है, आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज़ें पढ़ें। और टॉयलेट्स वगैरह की सफाई का भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा एहतियात के साथ उसका सफाई का लिहाज करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी दीगर काम हैं, हमारे यहाँ के मोहतमीम साहब भी हमारे साथ हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो काम हो रहे हैं थोड़ी सी इसमें ताख़ीर हुई बेशक, क्योंकि आज बल्दिया के अंदर फंड्स की कमी की वजह से थोड़ा कंट्रैक्ट्स कर काम करने के लिए पीछे हटे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ऑफिसरों से बात करके ये काम करवाने के ताल्लुक़ से वो लोग भी तयक़ुन दिए और कंट्रैक्टर से भी वायदा किए कि आप ये काम मुकम्मल करें, आपको तमाम जो भी बिल्स हैं इसके दे दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। हमारी ख्वाहिश यही है कि रमज़ान से क़ब्ल ये काम हो जाना चाहिए, इंशाअल्लाह हो जाना चाहिए। अल्लाह चाहा तो ये रमज़ान से क़ब्ल जब हो जाएंगे तो ये तमाम काम यहाँ पर जो मुकम्मल होने के बाद बहुत ही एक अच्छा सा माहौल बनेगा। हाउस भी बड़े अच्छी तरीके से बनाया गया, जैसा कि इससे क़ब्ल जो हाउस की तामीर हुई थी बिल्कुल ही वो नावाकिफ़ कंट्रैक्टर को दिया गया था, जिसकी वजह से हम सारे लोग, मैं और हमारे MP साहब और हमारे शाहनवाज कासिम वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदार उस वक्त आके इंस्पेक्शन किए थे। हम और सदर मोहतरम ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए कि यदि कंस्ट्रक्शन का ये तरीक़ेकार नहीं होता, वो तमाम चीज़ें निकलवा कर सही तरीके से आज काम करवाया गया। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएगा। एक दरिंदा सिफत बाप ने अपनी ही 8 माह की लड़की को पानी के सब में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पेशे से नाई विक्रम शमशाबाद के तुंडपल्ली में रहता था और उसे अपनी बीवी के चालो चलन पर शक व शुबा था। चुनाचे उसने इसका इंतकाम अपनी बेटी का कत्ल करते हुए लिया। इंस्पेक्टर भाई प्रकाश रेड्डी ने एक मुकदमा दर्ज किया और अब मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 2000 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इसी मुद्दत में 5 अमवात भी हुई हैं। महकमे सेहत के मुताबिक जिस्म की हदूद से 393 नए केसेस सामने आए, जबकि मिर्सल मलकाजगिरी में 205, निजामाबाद में 189, रंगारेड्डी में 172 और निर्मल में 104 केसेस दर्ज हुए। रियासत में पीर और मंगल के दरमियान 74,272 कोविड-19 टेस्ट किए गए। एक यूट्यूब चैनल में CEO का ओहदा दिलाने का झांसा देकर कामारेड्डी का एक नौजवान मोहम्मद समी को 6 लाख रुपए का धोखा देने का वाकया सामने आया है। मोहम्मद समी की शिकायत पर पुलिस कामारेड्डी ने
एक मुकामी यूट्यूब चैनल के जर्नलिस्ट महेश गौड़ पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि समी दुबई में अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन महेश गौड़ ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की दुख्तर और रुकने कानून साज काउंसिल के कविता एक यूट्यूब चैनल शुरू करने वाली है और उन्हें उसमें सीईओ का ओहदा पेश किया जाता है। चुनाचे महेश गौड़ ने उससे आहिस्ता आहिस्ता 6 लाख रुपए वसूल कर लिए। पुलिस कामारेड्डी मसले पे तहकीकात है। ఇల్లులా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పిస్తామని 2 లక్షలు తీసుకున్నారు. కామారెడ్డి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పిస్తామని 2 లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నారు. కవిత న్యూస్ ఛానల్ అని పెట్టి దానికి ఎండీగా చేస్తానని నాకు నా కవిత ఫోటో పెట్టి నాకు ఫ్యాక్స్ చేసి మొబైల్లో పంపిస్తే దాన్ని ఆ కవితక రమ్మంటుందని అంటే ఆశతోటి నేను ఇక్కడికి ఇండియాకి వచ్చినాక నాకు ఫ్యాడ్ చేసిరని తెలిసింది. మళ్ళీ న్యూస్ 9 కార్డు బనాయించి అది డూప్లికేట్ది నాకు ఇచ్చిర్రు. దానికి 50,000 రూపాయలు నేను ఇచ్చిన. ఇప్పుడు కామారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన. మళ్ళీ దేవునిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ రమ్మంటారు, ఈడికి రమ్మంటారు. నాకు ప్రాణాపాయం ఉంది, నాకు ఇప్పుడు ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు, ఆ ఇల్లు ఇస్తారని ఆశతోటి పంపించిన. నాకు 5 బిడ్డలు ఉన్నారు, నాకు ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు. ఆ ఇల్లు కిరాయి కట్టడానికి కూడా నాకు డబ్బులు లేవు. ఎంత ఇచ్చిన అమౌంట్ 4 లక్షలు, 2 లక్షలు ఇచ్చి 4 లక్షలు అది ఇచ్చిన. టీవీ ఛానల్ పెడతా అంటే 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చిన. ఇగో ఈ న్యూస్ కార్డు గురించి మనది ఐడెంటి కార్డుకు 50,000 ఇచ్చిన. మొత్తం 6,50,000 రూపాయలు తీసుకున్నారు. నేను ముఖ్య కారణం మహేష్ గౌడ్ ఆ యూట్యూబ్లో ఛానల్ చేస్తాడైనా, మాకు టీవీ ఛానల్ ఉంది, ఎవడేం బిక్తాడు ఎవడేం చేస్తాడు, మాకు ఏమని అంటే కవితకు ఫోన్ చేస్తే మాకు హెల్ప్ చేస్తుందని అంటుండు. అన్నట్లు నాకు ఇవన్నీ ఎటు అర్థమైతలేదు సార్. నాకు ఇంటి కిరాయి కట్టేదని కుడతా డబ్బులు లేవు. నేను కామారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ ఈరోజు మహమ్మద్ అనే ఒక వ్యక్తి కామారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక దరఖాస్తు తీసుకొని వచ్చినాడు. దరఖాస్తులో సారాంశం ఏంటంటే కవిత న్యూస్ ఛానల్ పెడదామని చెప్పేసి మేడం, ఎమ్మెల్సీ మేడం అయినటువంటి కవిత మేడం గారి ఫోటో పెడుతూ మేడం గారిని డైరెక్టర్గా మెన్షన్ చేస్తూ, అదేవిధంగా మహమ్మద్ని చైర్మన్గా మెన్షన్ చేస్తూ అందులో ఫోటోలు ముద్రించడం జరిగింది. కానీ దానిపైన ఎలాంటి పేర్లు పెట్టలేదు. ప్లస్ 2 లక్షల రూపాయలేమో అతనికి కవిత న్యూస్ ఛానల్ పెడదామని చెప్పేసి డబ్బులు తీసుకున్నట్టు, అదేవిధంగా 4 లక్షల రూపాయలు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇప్పిస్తా అని చెప్పేసి తీసుకున్నట్టు ఐడి కార్డు ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. ఆ ఐడి కార్డులో న్యూస్ 9 టీవీ అని ఐడి కార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఈ ఐడి కార్డులో మహమ్మద్ని కెమెరామన్గా మెన్షన్ చేస్తూ ఒక ఐడి కార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2 వాకీటాకీలు మహమ్మద్కి ఇచ్చారు. డబుల్ బెడ్రూమ్కి సంబంధించి లాక్ అండ్ కీ కూడా బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 2 అని చెప్పి రాసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మహమ్మద్కు ఇచ్చారు. ఈయన న్యూస్ ఛానల్ పెడతా అని చెప్పేసి నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారని చెప్పి, అదేవిధంగా నన్ను మోసం చేశారని చెప్పేసి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటు విషయంలో వినోద్ అండ్ మహేష్ అనే 2 వ్యక్తులపైన ఆయన దరఖాస్తు ఇచ్చారు. ఈ పిటిషన్ విచారణలో ఉంది. टीआरएस पार्टी के एक अहम सतून व रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात के ज़िमन में मिरियाल गुरा का दौरा करते हुए एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया और सीएम केसीआर के रियासत के तई खुलूस को उजागर करते हुए बतलाया कि सारे मुल्क में ये वो वाहिद सीएम साबित हुए हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी से ज़्यादा जनता से खुलूस दिखाया है और अक़लियतों की तरक्की के लिए तो इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके बाद इन्होंने हुकूमत के बहुत सारे कारनामे गिनवाए और आवाम से अपील की कि वो सियासी बहकावे में ना आवें और टीआरएस के उम्मीदवार को मुंतखब करते हुए पार्टी के हाथों को मजबूत करें। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी एक बैठक के बाद रियासत के मुख्तलिफ अजलाओं के बल्दियाती इंतखाबात को हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें शामिल हैं वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सिद्दीपेट, अचमपेट, जड़चरला, कोत्तुल म्यूनसिपलिटी के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ कॉरपोरेटर्स की खाली जगहों को पुर करने के लिए भी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स वगैरह को मुखातिब करते हुए इंतखाबात की तैयारी के अहकामात जारी किए। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ है कि गलियों के ताजदार कुत्ते होते हैं। जी हाँ, अब ये गलियों से निकलकर इनके रिश्तेदारों ने इन्हें सारे मुल्क की ऊंची ऊंची जगहों पर अलग से पहुंचा भी दिया है।
अब यही देखिए कि ज़िले मेरचल के पीरजादीगुड़ा बल्दियाती हदूद की साकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे वाली एक 6 साला अक्षिता नामी लड़की पर अपने ही घर के रूबरू खेल के दौरान वहां की गलियों के ताजदार कुत्तों ने हमला करते हुए लड़की को जख्मी करने में इंसानों के हमपल्ला होने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं। और ये लड़की पीएम मोदी के नारे को यास भरी नजरों से देखती रह गई, जिसका अभी कोई पुरसाने हाल नहीं है। रियासती पंचायत राज और देही तरक्यात के वजीर ई दयाकर राव ने आज किसानों की तरक्की के लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन की फलाह व बहबूद के मद्देनज़र द्वारका वीमेंस एसोसिएशन की जानिब से गरमा के मशहूर फल आम की बिक्री के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स का आज इफ्तिताह अमल में लाया। ये सेंटर्स ज़िले महबूबनगर के रायापर्ती जोन के साथ साथ असम्बली हल्के पालाकुर्ती और ज़िले वरंगल रूरल वगैरह में कारकर्द रहेंगे और आवाम बिना कमीशन कायम किए गए सीधा इन सेंटर से आम खरीद सकेगी। शहर हैदराबाद की सईदाबाद कॉलोनी में मुकीम एक शख्स की मुश्तबा मौत की खबर मिली है। बतलाया गया है कि जिले सिद्दीपेट के साकिन अरुण कुमार नामी एक शख्स हैदराबाद के एक प्राइवेट माल का मुलाजिम था। वो दोपहर में नौकरी से आकर घर में ऐसे सोया कि फिर न उठ सका। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस बुक करके नाश को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाने मुंतकिल किया और तहकीकात शुरू कर दी है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.